इस वीडियो में जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, डेली क्वेश्चन शाम में जाएगा। आप लोग देख के चलिए, सिर्फ देख लेना, इसमें कितना सही होता है आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मंगलम चैप्टर है, यहाँ चैप्टर वाइज क्लियर करते जाएंगे हम लोग। कितना सही होता है आपका, आप मिलाते चलिएगा और देखते चलिएगा कि क्या आंसर आएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ देखना है, जो याद है उसको छोड़ के नहीं जाना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाला गया है, देख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्या है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो बताइए, आप कमेंट में करते जाइए। देखिए तो ये सी हो जाएगा, उपनिषद से संकलित है। मंगलम जो पाठ है कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से। यह पाठ की कौन सी विद्या है? तो उपनिषद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है? बताइए, महान से भी महान क्या है? तो दिमाग में चलना चाहिए कि क्या है, तो आत्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? बताइए, आत्मा हो जाएगा। ऑप्शन ए। इसमें रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो फर्स्ट चैप्टर के लेखक जो है वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उपनिषद के रचनाकार यानी उपनिषद कौन? मंगलम चैप्टर के। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 5 का सी। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्या करें, उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो इसको बताया गया था कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो दर्शन शास्त्र के, ठीक है। लेकिन वैदिक साहित्य के दर्शन शास्त्र के अंतिम भाग लिखा था, तो वैदिक साहित्य है ऑप्शन है, दर्शन शास्त्र नहीं दिया तो वैदिक साहित्य हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखते चलिए कितना सही हो रहा है, कितना आप लोग जानते हैं। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है? इसमें मंत्र पूछा है, तो मंगलम पाठ किस प्रकार की मंत्र? तो पद्यात्मक हो जाएगा। कौन सा पाठ है? पद्यात्मक। देखिए नया क्वेश्चन आपके लिए है, पद्यात्मक हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है गद्यात्मक, संकलात्मक, नाट्यात्मक, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पद्यात्मक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? ऑप्शन दिए पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, आत्मा का। तो किसका होगा? उपनिषद किसका सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत को प्रकट करता है, ठीक है। आगे आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसे वश में नहीं, वश लिखा है ना, इसमें वश नहीं किया जा सकता है। बताइए तो क्या हो जाएगा, किसको वश? का सही जवाब ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करे विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है? आत्मा को, विद्या को, मानव को, परात्मा को। किसको देखता है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, परात्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सत्य से किसका रास्ता प्रस्तुत होता है? तो सत्य से किसका रास्ता प्रस्तुत विस्तृत होता है? तो सत्य पर के राह पर चलेंगे तो हम लोग देवलोक के पास यानी ईश्वर के पास पहुंचने का रास्ता क्या होता है? प्रस्तुत होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ऑप्शन क्या क्या दिया है? देखिए, ये आत्मा लिखा गया है, ठीक है, परात्मा है, साहित्य है, इनमें से कोई नहीं। तो ये संपूर्ण संसार जो है किसके अनुशासित है, किसके द्वारा अनुशासित है? तो इसका सही जवाब परमात्मा यानी ईश्वर के द्वारा ही अनुशासित है। अगर ईश्वर नहीं रहेंगे तो इस पूरा संसार इनके बिना अनुशासित नहीं रह सकता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ करे वेदा महतम पुरुष महानतम मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? वेद को जानने वाले जो पुरुष होते हैं वो महान होते हैं, किस उपनिषद से लिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वेता। आगे बढ़ते हैं, सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, मस्ट वीवीआई है, आप देखते चलिए। हम लोग हर शाम को इसी टाइम से चैप्टर वाइज करते चलेंगे। यहाँ देखिए, अर्णो अर्यन महतो महियान मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? देखिए यहाँ देखिए, अर्णो अर्यन यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? आत्मा है। किस उपनिषद से संकलित है? तो किस में बताया गया? तो मुंडको उपनिषद हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ चली थी? नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ चली जाती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए बताइए, नाम और रूप को छोड़कर कहाँ जाती है? समुद्र में, मानसरोवर में, झील में, तालाब में। तो क्या हो जाएगा? समुद्र में चली जाती है। तो इसका सही जवाब समुद्र में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसकी विजय नहीं होती? विजय मतलब जीत, किसकी जीत नहीं होती है? तो सही जवाब हो जाएगा, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ देखिए, करे कौन अपने नाम और रूप को
कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो कौन? तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। साधक किसको पार कर जाते हैं? साधक जो पुरुष होते हैं किसको पार करते हैं? तो मृत्यु लोक को पार कर जाते हैं। ठीक है, इसमें अमरता दिया है, जीवन को, इसमें क्या दिया है? माया को, माया दिया है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा मृत्यु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? सत्य धर्म को किसको हटा देता? सत्य धर्म को हिरण जैसा यानी हिरणमय पात्र को हटा दे, सुनहले पात्र को हटा दे। आगे लिखा है सत्य का मुख, यहाँ सत्य कर लीजिएगा, ये सत्य है। ठीक है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका था? तो हिरणमय। हिरणमय मतलब सोना यानी स्वर्ण। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए स्वर्ण, गस्त, शास्त्र, विद्या, तो क्या हो जाएगा? स्वर्ण हो जाएगा। आगे लिखता है नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? बताइए। ऑप्शन यहाँ देखिए स्वरूप, नाम, स्वरूप, नाम, काम, जत। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो नदियाँ क्या छोड़कर चली जाती है समुद्र में? तो नाम और रूप दोनों, नाम और रूप दोनों दिए, ऑप्शन देगा तो दोनों होगा, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन दे रहा है तो नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखिए प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? बताइए, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो ऑप्शन दिया देव, राक्षस, राक्षस, आत्मा, शरीरम। तो क्या है? आत्मा निहित है प्राणी के हृदय में। हृदय में क्या होता है? आत्मा होता है, तो आत्मा हो जाएगा। आगे फिर क्वेश्चन वहीं देखिए घुमा के पूछा है कि नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है? बताइए। नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ जाती थी? तो समुद्र में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, समुद्र में। देखिए इस तरह से क्लियर हो रहा है कि आप कितना जानते हैं। इसे क्लियर हो रहा है कि कितना जानते हैं। अगर सही जानते हैं, सब मालूम हो रहा है, तो कमेंट कीजिए कि हम इतना जानते थे, मेरा इतना सही हुआ सर। किसकी विजय, किसकी जय होती है? तो बताइए। ऑप्शन दिए क्रोध, मोह, असत्य, सत्य। किसकी जय होगी? जो सत्य के राह पर चलेगा उसकी जय होगी यानी जीत होगी। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करे कि किसका मुख सोने के पात्र से बंद है? सोनाली पात्र से बंद है। बताइए। ऑप्शन दिया है सत्य का, असत्य का, दर्शन का, मनों का। तो क्या हो जाएगा? सत्य का। बताए हैं पहले भी क्वेश्चन, सब क्लियर कीजिए। अगर और कमेंट कीजिए कि कितना आपका सही हुआ और कितना गलत हुआ। देखिए ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है? बताइए। देखिए क्वेश्चन वही है, उल्टा किया है, तो क्या हो जाएगा? सोने से। ठीक है, सुनहले पात्र से ढका हुआ है। रुपया से, लोहा से, मिट्टी से नहीं, सुनहले पात्र से ढका हुआ है। अगले विद्वान अपना नाम को छोड़कर किस में मिल जाता है? देखिए यहाँ ध्यान देना है, ये भी यही क्वेश्चन, इसको ध्यान देना है। पहले जो विद्वान होते हैं, नदी जो होती है वो अब नाम रूप छोड़कर कहाँ? समुद्र में मिलती है। तो विद्वान भी तो वैसे ही करते हैं ना, अपने से ऊपर, यानी अपने से ऊपर जाएंगे तो परमात्मा में मिल जाएंगे। ठीक है, विद्वान जो होंगे। आगे क्वेश्चन 36 नंबर लिखा है ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? या अपनाते लिखा है। ठीक है, इसको टाइप में चेंज कर लेंगे, इसको आप अपनाते हैं। ठीक है, ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है जल मार्ग, बी नंबर ऑप्शन दिया है सत्य मार्ग, सी नंबर दिया है वायु मार्ग और सत्य मार्ग। तो क्या हो जाएगा? ऋषि गुण जो होते हैं वो सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर हिरणमय पात्रेन सत्यापहतम दृष्टि किस उपनिषद से का मंत्र है? पहला इसका हिंदी जान लीजिए। हिरणमय पात्रेन यानी सुनहले पात्र से सत्य धर्माय देश देते, यानी सत्य को देखने के लिए इसको क्या करें? हटाने की चर्चा है इसमें। आगे लिखा है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? इसको मस्ट भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए दर्शन शास्त्र, पुराण, अर्थशास्त्र, गीता। तो क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। गीता लिखा है, गीता हुआ। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। आगे लिखा आदित्य का पर्यायची पूछ दिया है, तो आदित्य का पर्यायची, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आदित्य का पर्यायची क्या हो जाएगा? तो सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन दिया चंद्र, सरोवर, ईश्वर। तो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा आदित्य का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। इतना आप कमेंट जरूर कीजिए कि कितना सही हुआ, इसमें कितना सही हुआ आपसे। ठीक है, और कितना जानते हैं। इसके बाद हम लोग पाटलिपुत्र चैप्टर पढ़ेंगे कल की वीडियो में, तो कमेंट कीजिए कितना सही हुआ।
कितना क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन में कितना सही हुआ, 39 वो क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, कितना जानते थे आप ज़रूर कमेंट कीजिए, उसको देखा जाएगा। हम लोग ऑफलाइन में चैप्टर वाइज पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि इस तरह के वीडियो और आए तो आपको मालूम चल सके।